नमस्कार दोस्तों, महावीर टेक्निकल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला, आप लोग देख सकते हैं कि बिजली का बोर्ड है और इस बोर्ड का कैसे मैंने कसता हूँ, कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है, कैसे इसका स्विच कसा जाता है, कैसे 5 पिन सॉकेट एक करना हो, 5 करना हो, 10 करना तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इसको इस वीडियो में यही सिखाएंगे कि इसका कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो इसको बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इसका कुछ नियम है, कैसे कनेक्शन किया जाता है, और नियम आप लोग समझ जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि एक ही वीडियो में आप लोग इसका कनेक्शन करना सीख सकते हैं। तो नियम आप लोग को बता देते हैं, उसके बाद इसका डायग्राम के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। मैं डायग्राम बनाए हैं, इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग को उसके बाद मैं फाइनली कस के भी दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल में भी आप लोग को कनेक्शन करके दिखाएंगे कि कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ और दिखाते हैं। तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें एक 16 एम्पियर का स्विच है और तीन है जो 6 एम्पियर का स्विच है। एक 5 पिन सॉकेट है जो 6 एम्पियर का है, एक 16 एम्पियर का 5 पिन सॉकेट है, एक 6 एम्पियर का फ्यूज है, एक होल्डर है और एक 6 एम्पियर का फ्यूज है, एक पंखा है और एक बिजली का मीटर है जो पोल पर से आता है, जो दिया जाता है। उस मीटर के थ्रू इसको हम कनेक्शन करके देखेंगे ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इसको समझा देते हैं और देख सकते हैं कि इस 16 एम्पियर का 5 पिन सॉकेट से 16 एम्पियर का स्विच का हम लोग कनेक्शन करेंगे और ये 6 एम्पियर का जो तीन स्विच है इससे हम लोग एक से 5 पिन सॉकेट कंट्रोल करेंगे, एक से होल्डर कंट्रोल करेंगे और एक को पंखा को कंट्रोल करेंगे। तो चलिए इसका नियम पहले आप लोग को दिखा देते हैं, बता देते हैं कि क्या नियम है। तो चलिए इसका नियम की तरफ हम लोग चलते हैं और इसका नियम आप लोग को दिखाते हैं। तो इसका नियम में कह रहा है कि पहले इसका वायरिंग का नियम है 3 नियम। इसी 3 नियम को आप लोग अगर अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आप लोग कितना भी बड़ा बोर्ड हो उसको वायरिंग करने में आप लोग थोड़ा सा भी समय नहीं लगाएंगे। आप लोग समझिए। तो इस वायरिंग करने के लिए सबसे पहले 3 नियम की जरूरत है। इसमें 3 नियम लगता है, 3 नियम के थ्रू ही ये वायरिंग किया जाता है। जो पहला नियम आप लोग को बता देते, इस पहला नियम का है सबसे पहले न्यूट्रल को वायर को सभी उपकरण के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दे। कहने का मतलब है कि ये उपकरण है और उपकरण का मतलब होता है जिस चीज को आप लोग चलाना चाहते हैं, जैसे पंखा है और होल्डर है तो उपकरण है, 5 पिन सॉकेट है तो उपकरण है और ये देख सकते हैं 3 चीज 4 चीज इसमें लगा हुआ है तो 4 चीज उपकरण है। तो चलिए इस 4 चीज को उपकरण में इसका कह रहा है कि सबसे पहले कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण को एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दे। तो पहले डायरेक्ट जोड़ने के लिए हम लोग न्यूट्रल को वायर एक न्यूट्रल इसको देंगे, एक न्यूट्रल इसको देंगे और एक न्यूट्रल इसको देंगे, बाकी स्विच से हम लोग कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो दूसरा नियम की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरे नियम में बोल रहा है कि फेस के वायरों को सभी स्विच के निचले पॉइंट को आपस में जोड़ दीजिए। कहने का मतलब है कि फेस वायर हम यहाँ से बिजली मीटर से लाएंगे और ले आके स्विच में आप लोग देख सकते हैं कि एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे इसमें लगा हुआ है पॉइंट। तो इस निचले पॉइंट को हम लोग सभी को आपस में कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट लाकर, और किसी उपकरण में हम लोग फेज लाइन नहीं देंगे। तो दूसरे का नियम आप लोग समझ गए। चलिए तीसरे का नियम के साथ। तीसरे का नियम में बोल रहा है कि स्विच के ऊपर को पॉइंट से उपकरण को एक बचे हुए वायरों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। कहने का मतलब है कि उपकरण में तो हमने पहले न्यूट्रल एक दे दिए थे, तब इसमें एक वायर बच गया। इस बचे हुए वायर को लेकर हम स्विच को एक एक बचे हुए पॉइंट में पंखा को एक ला के डालेंगे, होल्डर को एक ला के डालेंगे, 5 पिन सॉकेट को डालेंगे और ये उपकरण काम करना चालू हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकली हम इसको करके देखते हैं कि कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में अगर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चलिए इसको हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बोल रहा था कि न्यूट्रल वायर को आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ बिजली मीटर से डायरेक्ट लाएंगे और ला के इसको क्या करेंगे कि इस साइड से हम लोग लाते हैं और ले आकर सबसे पहले हम इसको होल्डर में दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर एक डायरेक्ट लेकर आते हैं और ले आकर एक हम क्या करते हैं 5 पिन सॉकेट में दे देते हैं। इस 5 पिन सॉकेट में से एक निकाल कर और ले जाकर हम इस 5 पिन सॉकेट में डालते हैं और यहीं से हम लोग क्या करते हैं होल्डर के पास से एक और वायर निकाल कर हम लोग ले जाकर और देख सकते हैं कि मैं फैन में डाल देता हूँ। ठीक है, अब न्यूट्रल वायर में इस उपकरण को भी 5 पिन सॉकेट उपकरण को भी हमने न्यूट्रल वायर दे दिया। अब इसको चलने के लिए चाहिए फेस वायर। तो फेस वायर को दूसरे नियम में कराता है स्विच से कनेक्ट करने के लिए। तो हम लोग इसे क्या करेंगे कि फेस वायर को हम लोग उठा कर लाने के लिए देख सकते हैं कि हम यहाँ से फेस वायर को उठा कर लाएंगे और फेस वायर को यहाँ लाकर और स्विच के निचलका पॉइंट को सभी को हम
आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, अब फेस वायर इसको तो दे दिया, अभी उपकरण को फेस वायर तो मिला ही नहीं, तो उपकरण चलेगा कैसे? फेस वायर को, तो फेस वायर को आप लोग देख सकते हैं कि स्विच में एक एक पॉइंट बचे हुए हैं, नियम यही था। और फैन में एक वायर भी बचा हुआ है, होल्डर में भी एक वायर बचा हुआ है, 5 पिन सॉकेट में भी एक वायर बचा है। तो इसको हम लोग ले आएंगे और ले आकर स्विच से एक एक को सभी को कनेक्ट कर देंगे। अब चलिए इस लोग का आप लोग नियम तो समझ गए कि इस नियम के थ्रू आप लोग किसी भी बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन इस बोर्ड का जो हमने बात किए थे, इस बोर्ड में आप लोग इस होल्डर के थ्रू कनेक्शन करना है। ठीक है, तो इसको अगर नया में आप लोग को वायरिंग करना हो तब कैसे आप लोग कीजिएगा, तो चलिए उसका वायरिंग आप लोग समझिए। तो उसका वायरिंग आप लोग समझने के लिए सबसे पहले न्यूट्रल वायर को जोड़ते थे, तो हम लोग अभी एनर्जी मीटर को हटा देते हैं। तो देखिए इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5 पिन सॉकेट से न्यूट्रल वायर को उठाएंगे और इस 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल वायर को जोड़ देंगे। इस 5 पिन सॉकेट से न्यूट्रल वायर को उठाएंगे और लेकर होल्डर को न्यूट्रल वायर जोड़ देंगे। इस न्यूट्रल को इस न्यूट्रल को उठाकर हम लोग इंडिकेटर में डालेंगे। ठीक है, अब इंडिकेटर में हम लोग होल्डर में इंडिकेटर में न्यूट्रल पॉइंट को डाल दिए हैं। अब इस न्यूट्रल को, इस वायर को हम लोग निकाल कर एक और बाहर निकालते हैं, जो आप लोग देख सकते हैं कि वायर राउंड फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि 2 वायर है। तो इसी वायर को आप लोग निकालेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से न्यूट्रल वायर को निकाला और इस वायर को बेगर काटे हुए हम लोग फिर वापस घुमा कर लाएंगे और ला के इसको क्या करेंगे कि फ्यूज के टर्मिनल में इसको जोड़ देंगे। अब इसको नीचे जोड़िए ऊपर जोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका नियम है नीचे ही जोड़ने के लिए। तो इसको हम लोग फ्यूज में जोड़ दिए। ठीक है, अब इस फ्यूज में न्यूट्रल यहाँ आ गया। अब इसको हम लोग काट के इसमें न्यूट्रल और फेज इसमें डाल सकते हैं। अब इसके लिए चलिए अब इसका फेज कनेक्शन करते हैं। तो इस फ्यूज में से हम लोग, अब इधर से नहीं आएंगे, अब इधर से आएंगे। तब देखिए फ्यूज वायर को, फ्यूज में से हम लोग एक वायर को निकालेंगे और निकाल के डायरेक्ट ले जाकर हम लोग इंडिकेटर को दे देंगे, ताकि फ्यूज जब हम निकालेंगे तो इंडिकेटर मेरा बंद हो जाएगा और फिर जब डालेंगे तो मेरा इंडिकेटर शो हो जाएगा। और इसी फ्यूज पर हम लोग डायरेक्ट एक और वायर को उठाएंगे और उठा कर ले आएंगे और ले आकर फेज वायर को, चलिए इसको हम इस यहाँ से हम लोग फेज वायर को हम लोग उठा के यहाँ पर लाएंगे और ले आकर इसमें जोड़ देते हैं। रेड कलम से करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, और एक वायर यहाँ से हम लोग ला रहे हैं और देखिए ले आके हम इसमें स्विच के नीचे का पॉइंट में जोड़ देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि नीचे का पॉइंट हमने जोड़ दिया। अब देखिए होल्डर को हम लोग इससे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस स्विच के पॉइंट से हम लोग एक वायर को रेड निकालते हैं और निकाल के ले जाकर और इस होल्डर में डाल देते हैं। अब एक फैन को कंट्रोल करना है तो हम लोग इस होल्ड में से निकालते हैं और इसमें से निकाल कर हम लोग बाहर ले जाते हैं और ले जाकर इस फैन से कनेक्ट कर देते हैं। अभी इसे न्यूट्रल अभी मिला नहीं, इसलिए अभी काम नहीं करेगा। इसलिए इस फैन, इस स्विच को हम लोग इस 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। तो आप लोग चलिए इसको, इस स्विच से हम लोग निकाल कर और 5 पिन सॉकेट में डाल देते हैं। ठीक है, और इस 5 पिन सॉकेट से हम 16 एम्पियर का 5 पिन सॉकेट से इस स्विच को कंट्रोल करेंगे। तो इस स्विच से हम लोग उठाकर और इस 16 एम्पियर का 5 पिन सॉकेट को दे दिए। अब इसको न्यूट्रल चाहिए, तब भी न्यूट्रल आप यहाँ से भी दे सकते हैं या यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी कहीं से इसको एक न्यूट्रल दे दीजिए ताकि ये काम करेगा। तो अच्छा रहता है कि आप यहीं से एक न्यूट्रल को निकाल कर और एक फेस को 2 तार बाहर निकाल दीजिए, जिससे आपको पता चले। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे कनेक्शन किया हुआ है। इसको कसेंगे भी और कस के दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कसा जाता है। तो आप लोग को वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं फिर से साफ सुथरा बनाकर आप लोग को बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।